हाय गाइस, माय नेम इज पवनकुमार। आई एम योर बायोलॉजी फ्रेंड। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मानव जनन। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर क्या है? 2 है, क्लास 12 का। दोस्तों इसके बारे में आपको बिल्कुल बेसिक बताएंगे। वीडियो थोड़ा छोटा रहेगी बट टॉपिक के साथ रहेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देख के हम शुरू करते हैं। देखिए पहले मानव के बारे में बात करेंगे। मानव जनन तंत्र, ये बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 12 का। देखिए पहले मानव के बारे में बात करेंगे, फिर मानव जनन तंत्र के बारे में बात करेंगे। मानव मानव क्या होता है दोस्तों? देखिए मानव उच्च कोटि का जीव होता है। क्या होता है? मानव उच्च कोटि का जीव होता है। उच्च कोटि का जीव होता है। मानव कैसा जीव है? उच्च कोटि का जीव है। और मानव कहते हैं, मानव कौन सा जनन करता है? लैंगिक जनन करता है। लैंगिक जनन करता है। क्या करता है दोस्तों? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें नर और मादा दोनों लोग भाग ले, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अब अगर मानव बहुकोष्ठी होता है, मानव कहता है बहुकोष्ठी होता है, कोष्ठी होता है। और क्या होता है? मानव क्या करता है? मानव बारे में चले। मानव कहता है लैंगिक जनन करता है, बहुकोष्ठी होता है। मानव लैंगिक जनन। और मानव कहता है जरायुज होता है। जरायुज होता है। मानव क्या होता है? जरायुज होता है। जरायुज का मतलब जो देखिए, अब देखिए जीव के बारे में थोड़ा बात करें। जीव दो प्रकार होता है, इसी पर हम जीव के बारे में बात कर लेते हैं। जीव देखिए दो प्रकार से, एक कहता है अंडयुज, एक कहते हैं जरायुज। अंडयुज होता है जो अंडा देता है उसे अंडयुज कहते हैं, जो बच्चा देता है उसे जरायुज कहते हैं। तो बच्चा कौन कौन देता है? मानव कहते हैं, मानव बच्चा देता है। और कहता है, और कहता है गाय क्या करता है? बच्चा देता है। गाय बच्चा देता है, गाय बच्चे देता है। और क्या? बिल्ली बच्ची देती है, बिल्ली बच्ची देती है। और क्या? बिल्ली बच्चा देता है, बच्ची देती है वहीं। और क्या हो गया? हमारा कुत्ता बच्चा देता है, कुत्ता भी क्या देता है? बच्चा देता है। वहीं अंडे में क्या हो गया? हमारा मुर्गी हो गया। मुर्गी तो सब लोग जानते हैं कि अंडा, उसका अंडा हम सब खाते हैं। बत्तख भी क्या देती है? अंडा देती है। बत्तख क्या देती है? अंडा देती है। और क्या हो गया? हमारा मगरमच्छ। मगरमच्छ आप लोग को पता था ना, अंडा देती है। और क्या हो गया? हमारा मेढक। मेढक पता है ना, अंडा देती है। यही मत सोचना मेढक बच्चा देता है। मेढक क्या करता है? अंडा देता है, फिर अंडे से बच्चे बनता है। देखिए इतना आपको पता होगा। अंडे जरायु तो माना जरायु सर बहुकोष्ठी, बहुत सारे कोशिकाओं से जो मिलकर बनाता है उसे बहुत कोष्ठ कहता है। तो मानव बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बनाता है। हमारी बॉडी का भी बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बनाता है। और मानव लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जिसमें नर और मादा दोनों लोग, नर और मादा दोनों लोग भाग ले, उसे लैंगिक जनन है। अब कहते हैं मानव उच्च कोटि, उच्च कोटि सजीव है। इतना हो गया मानव बारे। मानव हो गया। मानव जनन तंत्र बात करते हैं। जनन तंत्र, जनन तंत्र पर थोड़ा बात करते हैं। देखिए मानव जनन तंत्र को, जनन तंत्र में क्या है? जनन तंत्र दो प्रकार के, जनन तंत्र दो प्रकार के। एक आते हैं नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र। एक आता है मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र, मादा जनन। नर जनन तंत्र नर के शरीर में पाए जाते हैं। नर के शरीर, नर तो नर किसे कहते हैं हम लोग? जो है आदमी को नर कहते हैं, औरत को मादा कहते हैं। आदमी को मेल कहते हैं, औरत को फीमेल कहते हैं। तो नर के शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं उसे नर जनन तंत्र कहते हैं। नर के शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं उसे नर जनन तंत्र कहते हैं। वहीं मादा के शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं उसे मादा जनन तंत्र कहते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। देखिए नर जनन तंत्र हो गया, नर शरीर में पाई जाती है, मादा शरीर में पाई जाती है। अब नर जनन तंत्र में देखिए, नर जनन तंत्र के बारे में बात करते हैं। नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र में दिखाते हैं दो प्रकार का अंग पाया जाता है। प्राथमिक अंग, प्राथमिक अंग, एक है सहायक अंग। सहायक अंग या तो हम इसी को क्या बोलते हैं? द्वितीयक अंग। क्या बोलते हैं? द्वितीयक, सहायक अंग, द्वितीयक अंग। अब नर जनन प्राथमिक अंग हमारा क्या होता है? देखिए प्राथमिक अंग हमारा होता है वृषण। वृषण और प्राथमिक अंग। अब सहायक अंग में तीन प्रकार के होते हैं। सहायक नलिका, सहायक नलिका, सहायक ग्रंथि, ग्रंथि, सहायक ग्रंथि, बाह्य जननेंद्रिय, बाह्य जननेंद्रिय, बाह्य जननेंद्रिय। इतना आपको पता गया। देखिए नर जनन तंत्र में इतना हो गया। वृषण का तो वृषण कोष के अंदर, वृषण कहाँ पाया जाता है? वृषण कोष के अंदर, सॉरी वृषण कोष के अंदर, वृषण कोष के अंदर क्या होता है? वृषण जहाँ वृषण ऊपर की जो लेयर होती है उसे वृषण कोष कहते हैं, उसके अंदर वृषण पाई जाती है। देखिए अब सहायक नलिका हमारी क्या होती है? सहायक नलिका हमारी वृषण, वृषण जाल,
विसर्ग की बात करती है तो शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका, वाहिका, अधिक विसर्ग, अधिक विसर्ग हो जाता है हमारा कहते हैं शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहक, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, या तो ये अधिक विसर्ग शुक्रवाहिका फिर अधिक शुक्रवाहिनी। अब शुक्र सहायक ग्रंथि हमारी तीन होती है, एक कहते हैं शुक्राशय, शुक्राशय, प्रोस्टेट, बल्बोज्योत, प्रोस्टेट में कहते हैं प्रोस्टेट में बल्बोज्योत, बल्बोज्योत। वही वाय जनन हमारी क्या होती है, एक आती है शीश में, शीश में हो गया, शीश में छिद्र, छिद्र कहते हैं, ये छिद्र और क्या गया, इसे क्या कहते हैं वृषकोष, वृषकोष। ये कहते हैं हमारे बाह्य जननेंद्रिय पे। तो हम क्या कहते हैं नर जनन तंत्र के बारे में, प्राथमिक अंग, द्वितीयक अंग, प्राथमिक अंग या सामान्य अंग, द्वितीयक अंग। प्राथमिक अंग हमारा वृषण होता है, वृषण का वृषकोष होता है, सहायक नलिका, सहायक बाह्य वृषण शुक्रवाहिनी, आधे वृषण शुक्रवाहिनी। प्रोस्टेट ग्रंथि से देखिए सहायक ग्रंथि क्या होती है, शुक्राशय, प्रोस्टेट, बल्बोई रक्त। वही बाह्य जननेंद्रिय शीश में, शीश में छिद्र, वृषकोष। अब देखिए वृषण का देखिए वृषण के बारे में बात करते हैं, फिर वीडियो को यहीं पे पोस्ट करते हैं। देखिए दोस्तों वृषण के बारे में, वृषण का देखिए ये मानव क्या है, प्राथमिक अंग। मानव क्या है, यह मानव का प्राथमिक अंग है, प्राथमिक अंग है, मानव का प्राथमिक अंग है। यह कहते हैं, यह कहते हैं, यह देखिए ये हमने बना लिया, एक लड़का बना लिया, एक मैंने एक लड़का बनाया, पहले लड़के के बारे में देखिए, मैंने एक लड़का बनाया, इसके अधिक इस वाले भाग को क्या बोलते हैं हम, डायफ्राम, डायफ्राम। डायफ्राम हो गया। देखिए ये हमारा डायफ्राम, डायफ्राम ऊपर वाले भाग को कहते हैं वचगुहा। डायफ्राम को ऊपर वाले भाग को वचगुहा, नीचे वाले भाग को उदर गुहा। डायफ्राम को ऊपर वाले भाग को वचगुहा, नीचे वाले भाग को उदर गुहा। उदर गुहा के जस्ट नीचे वाले भाग को, जो कमर वाली भाग होती है, उसे श्रोणि भाग कहते हैं। श्रोणि भाग में हमारी लटकी हुई संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं वृषण करते हैं। श्रोणि भाग में यहाँ पे जो ये होता है, एक उदर गुहा, उदर गुहा के नीचे वाले भाग को श्रोणि भाग कहते हैं। कौन सा भाग कहते हैं, श्रोणि भाग। श्रोणि भाग में हमारे कहते हैं लटकी हुई दो संरचना का, जिसे वृषण, उसे क्या कहते हैं, वृषण। फिर आती है वृषण, यहाँ यह दोनों टांगों के बीच में पाया जाता है, टांगों के बीच में पाया जाता है। एक जोड़ी होता है, यहाँ एक जोड़ी, एक जोड़ी होता है। ये कितना होता है, यहाँ एक जोड़ी होता है। ये दो टांगों के बीच में क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसका तापमान कहते हैं शरीर के तापमान से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसका तापमान यहाँ 35 डिग्री सेल्सियस पर, 35 डिग्री सेल्सियस पर शुक्राणु का निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है, निर्माण करता है। यह कहते हैं 35 डिग्री सेल्सियस पर शुक्राणु का निर्माण करता है। गुलाबी रंग का होता है, रंग का होता है। ये कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है। और कहते हैं इसका वजन, वजन कितना होता है दोस्तों, वजन इसका होता है 20 से 25 ग्राम होता है, 25 ग्राम होता है। और इसकी कहती है लंबाई कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई कितनी होती है, 250 सेंटीमीटर होती है, 250 सेंटीमीटर होते हैं। इतना वृषण के बारे में बात करिए। अब वृषण को कल क्या कहते हैं, इसकी अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करके इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा करेंगे तो क्या कहते हैं अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलता है।